ठाकुर जी का जो स्वरूप है राधा कृष्ण का स्वरूप है। राधा कृष्ण के स्वरूप में यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर जी का नाम यहाँ पर कुशल बिहारी जी है। कुशल बिहारी जी। कुशल बिहारी यानी कि सबका कुशल मंगल करने वाले बिहारी जी, श्री जी और कन्हैया दोनों ही साथ में विराजमान हैं ठाकुर जी में। तो ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी की अगर बाल लीलाओं के विषय में अगर हम जानकारी लें, वर्णन करें, तो यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी बाल स्वरूप में यहाँ पर भ्रमण किया करते थे या घूमा करते थे। तो श्री जी के चरण यहाँ पर पड़ते थे और कुछ समय के लिए यहाँ पर ठाकुर जी विश्राम भी करते थे। श्री जी विश्राम करती थी, उनकी वार्तालाप होती, बाल लीलाएँ होती थी ठाकुर जी के कहने का मतलब। इस यहाँ पर एक संत थे राधेश्याम ब्रह्मचारी बाबा के नाम से। राधेश्याम ब्रह्मचारी बाबा को यहाँ श्री जी के दर्शन होते थे। तो उनके शिष्य थे जयपुर महाराज श्री माधो सिंह जी, उनको भी दिखाइए। जयपुर महाराज श्री माधो सिंह जी उनके शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश किया कि श्री जी के लिए यहाँ पर पहला खंडर कोई छोटा मंदिर था, उनके स्थान पर जयपुर महाराज श्री माधो सिंह जी के द्वारा ये भव्य महल श्री जी के लिए बनवाया गया। आज से करीब 300-350 वर्ष से करीब बताते हैं, ऐसा अनुमानित है। 1790 के आसपास से ऐसा बताते हैं। तो लगभग 300 वर्ष के आसपास समय हो जाता है। ठाकुर जी तब से यहाँ विराजमान है, नित्य सेवित हैं उनके द्वारा। यहाँ हम देख रहे हैं ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, बट जो पोज है वो बंसी वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सार्थक है। मेरा ठाकुर जी का हम प्रातः काल मंगला आरती करने के बाद श्रृंगार आरती करते हैं। श्रृंगार आरती करने के साथ ही हम ठाकुर जी को पूर्ण स्वरूप से श्रृंगारित करते हैं। अब संध्या आरती होने के बाद ठाकुर जी का जो विग्रह है वो हम उसको हटा देते हैं धीरे धीरे करके। तो इसी प्रकार से जैसे हम अपने वस्त्रों को या अपने पास जो अन्य साधन है उनको हटा देते, वजन कम कर देते कहने शॉर्टली भाषा में, तो ठीक है इसी प्रकार से पूरे दिन ठाकुर जी बंसी धारण करके रहते हैं। तो इस समय हम जो ब्राह्मण लोग हैं जो बंसी को उतार देते हैं, इसलिए शाम संध्या आरती के बाद बंसी के दर्शन ठाकुर जी के साथ नहीं होंगे। हरि बोल। और उनकी जो बंसी है ठाकुर जी की बंसी उनके चरणों में रखी हुई है। अच्छा, हाँ। ठाकुर जी का नाम क्या है? श्री कुशल बिहारी जी है। श्री कुशल बिहारी जी है ठाकुर जी की बंसी, वहीं विराजमान है ठाकुर जी के साथ में, श्री जी के पास चरणों में है। और तो जयपुर महाराज के लिए उन्होंने आदेश किया, तो इस भव्य महल का निर्माण जयपुर दरबार के द्वारा करवाया गया। उधर जो विग्रह है नृत्य गोपाल जी हैं, यानी कि ठाकुर जी नृत्य करती हुई मुद्रा में है, राधा रानी के साथ, श्री जी के साथ ठाकुर जी ने जो नृत्य किया था, तो उस मुद्रा में ठाकुर जी का उधर विग्रह है। इधर थोड़ा सा विग्रह है, उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी है। ग्रहण स्वरूप है ठाकुर जी का। यहाँ ये विष्णु भगवान के 22वें अवतार माने जाते हैं, यानी कि हंस गोपाल जी विष्णु भगवान के 22वें अवतार हैं। ऊपर लिखा हुआ है ठाकुर श्री हंस गोपाल जी। मध्य की सीढ़ी पर जो जी मध्य की सीढ़ी पर जो ठाकुर जी हैं वो नारद मुनि जी हैं, देवताओं के कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार मंत्री। और निचली वाली सीढ़ी पर जो ठाकुर जी का सांवला विग्रह है वो जगतगुरु निम्बार्काचार्य हैं, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनको कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जगतगुरु निम्बार्काचार्य को कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। और जगतगुरु निम्बार्काचार्य की जो प्रधान पीठ है वह अजमेर में किशनगढ़ है। किशनगढ़ के पास सलेमाबाद पीठ है, जहाँ पर श्री जी श्री सर्वेश्वर जी वहाँ विराजमान है, जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, श्री जी वहाँ विराजमान है। तो यहाँ पर जो प्रभु का जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी का स्वरूप है। इधर जो स्वरूप है श्वेत वर्ण का, वो निम्बार्क शिष्य परंपरा के प्रथम शिष्य श्री निवासाचार्य जी हैं। 4 जो बाल विग्रह है, बाल स्वरूप है सांवले रंग के, ये ठाकुर ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के हैं। सनकादिक मुनि है ये, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी ने यानी कि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी इनसे निवेदन, सृष्टि सृजन के लिए इनसे निवेदन किया। इन्होंने मना किया कि हम केवल भगवान का जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। तो ये तब से ये भगवान का ही नाम स्मरण करते हैं। भागवत कथा की प्रवक्ता माने जाते हैं। इनका विशेष उल्लेख है भागवत कथाओं में माना आता है। चारों ही भागवत कथा के प्रवक्ता होते हैं। नित्य प्रति 24 घंटे इनकी कथा चलती हैं। चारों ही प्रवक्ता होते हैं। जब कथा चलती है तो 3 श्रोता हो जाते हैं, एक प्रवक्ता होता है। हमें हमारे गुरुजनों से पता चला है कि इनकी उम्र भी 5 साल ही है, उससे ऊपर बढ़ती नहीं। वही बताऊँ मैं, आगे डिटेल से सब कुछ आएगा। आपका कोई प्रश्न हो लॉजिकली आप पूछ सकते हैं, जितना
मुझे ज्ञान, जी। जितना मुझे पता है, ज्ञान तो नहीं है जी, जितना जी, मुझे जी, जानकारी जी है। जी तो ठाकुर जी क्या के 5 वर्ष की अवस्था में बाल स्वरूप में विराजमान है ठाकुर जी। आज भी जिस किसी भक्त को दर्शन होते हैं 5 वर्ष के ही बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं। इसका कारण है कि ये प्रारंभ से और आज तक भी 5 वर्ष के हैं। इसका कारण है ये कि इस पर विष्णु की माया का और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नित्य प्रति हरि शरणम मंत्र का जाप करते हैं। और सृष्टि में सबसे बड़े बताए जाते सब हैं। सृष्टि में सबसे बड़े बताए, हाँ, सब और बताए नहीं जाते हैं, हैं, हाँ। बताए तो उनको अनुमानित हो जाता है। ये तो है सृष्टि में सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी बाल स्वरूप में इन पर विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हरि शरणम मंत्र का नित्य जाप करते रहते हैं, जिससे विष्णु की माया का और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज भी बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में नित्य प्रति इनकी कथाएं चलती रहती हैं। जिस किसी भक्त पर इनकी कृपा होती है, या कहने का मतलब है इनके दर्शन हो जाए ना तो प्रभु के दर्शन हो गए। इनके जब दर्शन हो जाए, आप ये मानो कि नारद मुनि के दर्शन हो गए तो प्रभु के दर्शन हो गए। दर्शन हो गए, बिल्कुल। ये फैक्ट है। नारद का मतलब है जिसके वचन रद्द ना हो, वही नारद है। ठीक इसी प्रकार से जिसको इनके दर्शन हो जाए, सनकादिक मुनियों के, नारद जी के, तो प्रभु के दर्शन मिलना कोई नहीं रोक सकता उससे। जैसे कि ध्रुव जी को भी सबसे पहले नारद मुनि जी के दर्शन हुए, प्रहलाद जी को भी हुए, अन्य भी ऐसे भी साधु भक्त हैं, बाल भक्त हैं, जिनको सबसे पहले नारद मुनि जी के दर्शन हुए, इन बाल सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। एक बद्रीनाथ धाम में कथाएं चलती रहती हैं। प्रभु ये थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी सी, जितना मुझे जानकारी है। थैंक यू गुरु जी, राधे राधे।